श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रहा जनसैलाब, श्रोता हो रहे मंत्रमुग्ध। प्रयागराज जनपद के कौंधिया विकासखंड के गौरा ग्राम सभा के गिधौरा में महाराज पंडित राजू द्विवेदी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भागवत कथा दिनांक 6 मार्च से 12 मार्च तक चलेगी तथा 13 मार्च को हवन एवं वितरण का आयोजन किया जाएगा। भागवत कथा के व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि भागवत कथा कल्पवृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो भी चीज की कल्पना करता है, इसकी सहायता से वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। कथा के प्रसंग में आज भागवत कथा में मंगलवार को कथा व्यास ने रुक्मणी विवाह व सुदामा चरित और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई, जिसे सुनकर भक्त गण भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने कहा कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी विद्वान, सुंदर और सरल स्वभाव वाली थी। पुत्री के विवाह के लिए पिता भीष्मक योग वर की तलाश कर रहे थे। राजा के दरबार में जो कोई भी आता वह श्री कृष्ण के साहस और वीरता की प्रशंसा करता। कृष्ण की वीरता की कहानियां सुनकर देवी रुक्मणी ने उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्व परिग्रहण किया। इस अवसर पर आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। मुख्य यजमान में जनक दुलारी, देवी दीन, आज्ञा प्रसाद, गोविंद अरुण रहे। भागवत कथा में उपस्थित श्रोताओं में पंडित श्याम पंडित, गजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश द्विवेदी, पंडित नीरज मिश्रा, सुधाकर मिश्रा, विपिन मिश्रा, गोविंद पंडित आदि लोग उपस्थित रहे। C100 न्यूज के प्रयागराज से संवाददाता राजेश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आप इस समय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, क्या दिमाग में आया, क्या सोच के आपने इस कथा का श्रवण किया है? इस टाइम जो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने हमको इस संसार से तार दिया। और कथा में आनंद ही आनंद है। इसके सुनने से हमारी हृदय विचार सब बदल गए। गुरुदेव, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ। आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से? इस कथा के माध्यम से हमें चाह रहे हैं कि जैसे हम सुन रहे हैं वैसे सब देशवासी इस कथा को प्रेम से श्रवण करें और अपना नाम जागृत करें। आपका परिचय? आपके देवी दीन पंडित, गिधौरा, अकोढ़ा, करछना, प्रयाग। ये कौंधियारा ब्लॉक में लगता हाँ है। जी हाँ। ये पंडित देवी दीन जी हैं और कौंधियारा ब्लॉक से, ग्राम सभा गिधौरा से। जैसा कि यह श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, ये कहाँ पर चल रही है और इसका उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा इस समय गिधौरा ग्राम में पंडित देवी दीन के यहाँ चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा अगर हम सब मिल करके श्रवण करते हैं तो ये जो वैमनस्यता हमारे समाज में फैली हुई है, यह वैमनस्यता भगवान की कृपा से और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से वह सब दूर होती है और समाज में आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। यह कथा कब से चल रही है और इसका समापन कब है? श्रीमद् भागवत की कथा 6 मार्च से इसका प्रारंभ हुआ है और आज इसका 6वां दिवस है। यानी इसका कल भंडारा होना है। कल श्रीमद् भागवत का विशाल भंडारा पंडित देवी दीन के द्वारा और इनके पुत्रों के द्वारा, जैसे कि पंडित आज्ञा प्रसाद जी इनके सबसे बड़े सुपुत्र हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अरविंद और तीसरे नंबर पर हैं गोविंद और चौथे नंबर पर हैं अरुण जी। ये सब वास्तव में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की तरह ही अपने पिता की सेवा में लगे रहते हैं और उनकी आज्ञा का अनुसरण करते रहते हैं। आपका परिचय महाराज जी? हमारा परिचय आचार्य पंडित राजीव द्विवेदी, ग्राम नीवी कला, श्री राम जानकी मानस मंदिर, प्रयागराज। यह नीवी कला झूंसी के अंतर्गत है। जी।